हेलो बच्चों, कैसे हैं। आज बच्चों हम लोग बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बच्चों बोर्ड पर नज़र रखेंगे, 100% आपको समझ में आएगा। और इससे बेहतर वीडियो आपने नहीं देखा होगा, और देखा भी होगा तो कंपेयर करके आप खुद देख सकते हैं। तो बच्चों बोर्ड पर फोकस डालें, है ना। टॉपिक का नाम है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स मीन्स होता है मोशन ऑफ हीट, यानी मोशन ऑफ हीट का तीसरा नियम। कहता है, इसी को कहते हैं इट इज ऑल्सो कॉल्ड नर्स्ट हीट लॉ, है ना। इसी का दूसरा नाम है, ये सब याद रखिएगा बच्चों। इसके बाद इसका हम लोग पहले डिफिनेशन देख लेते हैं। एब्सोल्यूट इन एंट्रोपी ऑफ परफेक्टली crystalline solid is 0 at absolute zero temperature। कहता है कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर होता है तो किसी परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड का एंट्रोपी जीरो हो जाता है। लेकिन बच्चों यहाँ हम लोग ये चीज़ देखेंगे कि एंट्रोपी क्या है, परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या है। इसमें ये 3 टर्म आता है। तो पहला है एंट्रोपी, और एंट्रोपी को विशेष रूप से अगर आपको जानना है तो इससे पहले वाला वीडियो को ओपन करें, आपको आसानी से समझ में आएगा। एंट्रोपी कहता है किसी सबस्टेंस के डायरेक्शन को मेजर करना, है ना। दूसरा है परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड। जब सॉलिड स्टेट में जाएंगे तो हम लोग क्रिस्टलाइन के बारे में डिटेल जानकारी लेंगे। परफेक्टली क्रिस्टलाइन, जैसे कोई वस्तु है ना, उसमें जो क्यूब होता है उसका शेप जो होता है बच्चों निश्चित होता है, फिक्स होता है। इस प्रकार से हर इस क्रिस्टलाइन सॉलिड के बीच डिस्टेंस हमेशा इक्वल रहता है ना। इसी को कहते हैं परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड। तीसरा है एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, है ना। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, जैसे मान लिया कोई सिस्टम है, इसमें मोलिक्यूल्स भरा पड़ा है ना, बहुत सारा मोलिक्यूल्स है। कहता है कि टेम्परेचर जब घटेगा, और कितना घटेगा, -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी इसी को कहते हैं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, है ना। ये घटेगा, जिसको कहते हैं एब्सोल्यूट। और इस टेम्परेचर पर इसमें जो मॉलिक्यूल्स है उसका मोशन रुक जाएगा और ये जो है स्थिर हो जाएगा, है ना, सीज कर जाएगा, यानी इसी को कहते हैं जीरो केल्विन। तो बच्चों आपको समझ में आए। अब हम लोग बच्चों कैलकुलेशन देख लेते हैं। कहता है डेल्टा एस इज इक्वल टू होता है डेल्टा एच बाई टी, है इंट्रॉपी, चेंज ऑफ इंट्रॉपी। इसके बाद सीपी बराबर होता है डेल्टा एच बाई डेल टी, है ना। सीपी इज मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर।
अब बच्चों हम लोग यहाँ डेल्टा एच निकाल लेते हैं। डेल्टा एच बराबर हो जाएगा CP डेल्टा T। अब यहाँ डेल्टा एस में डेल्टा एच दिया हुआ है, इसके जगह पर हम लोग इसका वैल्यू को बिठा देते हैं, यानी डेल्टा एस इजकल टू CP डेल्टा T डिवाइडेड बाई T, है ना। अब बच्चों हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा, डेल्टा एस है, इंटीग्रेशन T है, अरे एब्सोल्यूट टेम्परेचर 0 है ना, इजकल टू CP, यहाँ भी करते हैं T 0 डेल्टा T डिवाइडेड बाई T। अब बच्चों थोड़ा सा और देखेंगे, यहाँ है ST माइनस S0 इजकल टू CP ln T। अगर S0 है तो क्या होगा, एंट्रोपी 0 होगा, है ना। इसके बाद ST अगर निकालते हैं तो ये हो जाएगा CP ln T, है ना। ln को हटाना है तो ST इजकल टू CP, ऐसे कर सकते हैं, एक्सपोनेंशियल वैल्यू 2.303 CP log T, यही बच्चों आपका फॉर्मूला निकला। तो बच्चों इसको नोट किया जाए। अब बच्चों दो महत्वपूर्ण पॉइंट पर नजर रखेंगे, है ना, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला पॉइंट, एंट्रोपी ऑफ ए सबस्टेंस इज इंक्रीज कहता है किसी सबस्टेंस का एंट्रोपी बढ़ता है कब, विथ इंक्रीज द टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ेगा तो एंट्रोपी बढ़ेगा, टेम्परेचर 0 होगा, अभी आप लोगों ने देखा, है ना। दूसरा पॉइंट, CO कार्बन मोनोऑक्साइड जो पॉइजनस गैस है, CO2 जिसको हम लोग ड्राई आइस कहते हैं, N2O जिसको हम लोग लाफिंग गैस कहते हैं, मिक्सचर ऑफ आइसोटोप यानी आइसोटोप का मिश्रण। आइसोटोप होता है समस्थानिक, जिसका एटॉमिक नंबर समान हो, एटॉमिक भार भिन्न भिन्न हो। इज नोट फॉलो द थर्ड लॉ ऑफ, डू नोट कर दीजिए, डू नोट फॉलो द थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हमेशा याद रखिएगा, है नहीं। और यही सब में ऑब्जेक्टिव सवाल आपका क्रिएट होगा। तो बच्चों आपको समझ में आया, और अगर समझ में आया तो लाइक ज़रूर करेंगे, और इसके साथ साथ आपका इच्छा हो तो सब्सक्राइब भी कर देंगे। इसी के साथ बच्चों धन्यवाद।